नमस्कार, मैं हूं सच्चिदानंद वशिष्ठ। सज्जनों, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो पुराणों में हमें पढ़ने को मिलती हैं, सुनने को मिलती हैं, उस पर बड़ा आश्चर्य होता है कि जब कौरव 99 कौरवों का अंत हो चुका तो वहां पर आखिरी के अंदर अगर जो बचा वो दुर्योधन बचा था। तो गांधारी जो उनकी मां थी वो भगवान शिव की परम भक्त थी और जीवन भर उसने विवाह से लेकर के और महाभारत के अंत तक उसके आंखों पर पट्टी बंधी हुई थी। इतना तप उसने प्राप्त कर लिया था जिसकी कोई सीमा नहीं थी। तो जब सारे के सारे पुत्र मारे गए तो गांधारी ने विचार किया कि कम से कम एक पुत्र तो मेरा बचा रहे। तो उस पुत्र को गांधारी ने आदेश दिया कि बेटा, अगर तुम जीवित रहना चाहते हो और तुम सबके लिए अवध्य हो जाओ, यानी तुम्हें कोई मार ना सके, तो मेरे कहने के अनुसार तुम्हें करना होगा। वो क्या कि तुम प्रातःकाल गंगा स्नान करके आओ और जैसे जन्म लिए थे, अर्थात जन्म जब बच्चा लेता है तो उस समय पर उसके शरीर पर कोई कपड़ा नहीं होता, तो जैसे जन्म लिए थे वैसे ही गंगा से निकल करके सीधे मेरे सामने आ जाओ। इतने वर्षों का जो तप और तेज है मेरी आंखों में समाया हुआ है और उस समय पर मैं तुम्हारे ऊपर दृष्टि डालूंगी तो मेरे पुण्य के प्रभाव से, मेरे तप के प्रभाव से, मेरे तेज के प्रभाव से तुम्हारा जो शरीर है ये वज्र का हो जाएगा। दुर्योधन ने कहा भी कि मां, अब मैं जन्म लेता हुआ बालक नहीं हूं, अब मैं पिता और दादा बन चुका हूं। तब वहां पर गांधारी ने एक ही शब्द कहा कि बेटा, मां के सामने पुत्र कितना भी बड़ा हो जाए, कितना भी वृद्ध हो जाए, लेकिन फिर भी वो माता के लिए बालक ही है। जाओ, मेरा आदेश मानो, गंगा में स्नान करो और बिना वस्त्रों के सीधे यहां पर चले आओ। भगवान कृष्ण ने देखा कि अगर ये वज्र का हो जाएगा तो धर्म की स्थापना नहीं हो पाएगी। क्यों? ये मृत्यु किसको प्राप्त तो नहीं होगी, ये जीवित रहेगा और ये जीवित रहेगा तो यहां पर हस्तिनापुर का शासन यही करेगा और यही करेगा तो फिर पाप का अंत नहीं होगा। तो भगवान कृष्ण ने एक युक्ति निकाली। रास्ते के अंदर भगवान कृष्ण जो है वो दुर्योधन के सामने आ गए और दुर्योधन से कहने लगे कि हे दुर्योधन, तुम इस तरह की अवस्था में कहाँ जा रहे हो? ने कहा ये मेरी माँ का आदेश है। ने कहा भाई, माँ का तो आदेश है लेकिन तुम्हारा भी तो कोई कर्तव्य है। ठीक है, खुले बदन तुम जाओ, लेकिन कम से कम हमारी जो लज्जा है, लाज है, उसको तो कम से कम तुम्हें ढक लेना चाहिए। तो इस प्रकार भगवान ने जब उसको समझाया तो केले के पत्तों से अपना जो मध्य भाग है उसको उन्होंने ढक लिया, अर्थात नाभि से नीचे का स्थान उन्होंने जो है केले के पत्तों से ढक लिया और उसको लपेट करके माता के सामने चले गए। माता के सामने जब गए और जाकर के कहा कि माता श्री, मैं आ गया हूं, तब मां ने कहा कि जैसे मैंने कहा था बेटा वैसे ही आए हो ना? उन्होंने कहा बिल्कुल मैं वैसे ही आया हूं। और उन्होंने अपनी आंखों की पट्टी खोली। पट्टी खोलने के बाद जो तप पुंज था वो दुर्योधन के ऊपर जो ही दृष्टि पड़ी तो सारा पुण्य उसके शरीर को प्राप्त हो गया। लेकिन सारा शरीर उसका वज्र का हो जाने के बाद और जब आँखों से जब
गांधारी ने देखा कि अरे इसका तो जो मध्य भाग है, नाभि से नीचे का, घुटने से ऊपर का जो भाग है, वो तो केले के पत्तों से लिपटा हुआ है, अर्थात ये स्थान इसका जो है कमजोर रह गया है, ये वज्र का नहीं हो पाया। ने कहा बेटा तूने ये क्या किया? तब उस समय पर उन्होंने सारा रहस्य बताया। मुझे ऐसे ऐसे जो है वासुदेव मिले और उन्होंने मुझे इस प्रकार से बताया, तो मैं उनका अनुकरण करके मैं आपके सामने आया हूँ कि बेटा अब तो सब कुछ हो गया, अब मेरे पास तप नहीं रहा, मैंने सारा तप तुमको जो है प्रदान कर दिया है। लेकिन अगर तुम्हारा पूरा शरीर वज्र का है, लेकिन ये जो हिस्सा तुम्हारा मध्य भाग का नीचे का है, ये तुम्हारा कच्चा रह गया है, इसके ऊपर चोट नहीं पड़नी चाहिए। तो वहाँ दुर्योधन ने कहा कि मैं तो गदा युद्ध करता हूँ और गदा के अंदर नियम होता है कि कमर के नीचे, कमर से नीचे कभी भी वार नहीं किया जाता, इसलिए माँ आप निश्चिंत रहिए। और उनका अंत तो गत्वा युद्ध हुआ भीम से, और भीम जब परास्त होने लगा, यहां तक कि अब एक भी वार करने का साहस नहीं रहा, ताकत नहीं रही, हिम्मत नहीं रही, तो एकाएक भीम की दृष्टि भगवान कृष्ण के ऊपर चली गई और भगवान कृष्ण ने इशारा किया कि इनको जो है जंघा पर मारो, जंघा पर मारो। और वो बात को समझ गया और जंघा के ऊपर उसने चोट दी। उसी के कारण से चोट पर चोट जब पड़ती चली गई, और वही कारण दुर्योधन के अंत का हो गया। अगर वो हिस्सा भी उसका वज्र का हो जाता तो दुर्योधन को दुनिया में कोई भी मार नहीं सकता था। तो सज्जनों, अगर आपको इस प्रकार की जानकारियाँ चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि अलग से अलग जानकारी आपके पास में सबसे पहले पहुंचे। नमस्कार। हमारे यहाँ वैदिक ब्राह्मणों के द्वारा सभी प्रकार के पूजा पाठ, कर्मकांड, संगीत में विवाह, गृह क्लेश, काल सर्प दोष, व्यापार में रुकावट व नवग्रहों की पूजा आदि कराई जाती है। हमारे संपर्क सूत्र हैं 7838898421। देवज्ञ सच्चिदानंद वशिष्ठ जी से वास्तु, ज्योतिष, वैदिक अनुष्ठान, पूजा पाठ, महामृत्युंजय पाठ, शतचंडी पाठ, बगुलामुखी पाठ, भैरव अनुष्ठान आदि, राशि रत्न, रुद्राक्ष, कवच आदि हेतु संपर्क करें। हमारे संपर्क सूत्र हैं 7838898421। हमारी वेबसाइट है www.shrivashishth.com।